वेनेजुएला के बाद अब शायद इंडिया और इंडियन पीएम की बारी है ट्रंप के सामने झुकने की, क्योंकि ट्रंप इंडिया से खुश नहीं है क्योंकि हम अभी भी रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ऐसा ही कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके साथ साथ ट्रंप और उनकी ऑयल लॉबी वालों ने इंडिया के एम्बेसडर्स को भी ट्रोल किया, ये कह के कि ये लोग तो अब हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे टैरिफ्स कम कर दो, हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। क्लियरली यहाँ पे इंडिया और इंडियन ऑफिशियल्स की बेइज्जती हो रही है। पर अब देखो, अगर हम बायस्ड पेज होते और गवर्नमेंट को टारगेट करके हमें व्यूज कमाने होते तो हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर देते। पर फिलहाल आपको एक चीज समझनी होगी कि ट्रंप और यूएस इस वक्त हर किसी को मॉक कर रहे हैं, फिर चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या इंडिया या लैटिन अमेरिका। रशिया को तो उन्होंने ये बोल के मॉक कर दिया कि ये देखो, ये लोग तो 3 साल से लड़ रहे हैं, हमने तो एक दिन में प्रेसिडेंट उठा लाया। इसी के बाद शायद रशिया का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने यूक्रेन के कैपिटल पर अटैक कर डाला, जिस पर 2 लोगों की जान चली गई। ट्रंप कहीं ना कहीं सारे वर्ल्ड लीडर्स का ईगो टेस्ट कर रहे हैं एंड मुझे डर लग रहा है कि ये चीज गलत टर्न अप ना कर जाए। वेनेजुएला वाले अबडक्शन के बाद ट्रंप फुल जोश में है और रिस्क लेने के मूड में। और तुम मानो ना मानो, पर नेक्स्ट एक वीक में ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहां ऑलरेडी सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। कुछ इजरायलीज भी कह रहे हैं कि ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यूएसए ऑलरेडी ईरान का दुश्मन है और फिलहाल ईरान के लोगों को भी फ्रीडम चाहिए। एंड तुम्हें तो पता ही है कि फ्रीडम देने का सबसे ज्यादा शौक किसे है, पर फ्रीडम तो बस घूंघट का नाम है। यूएसए असल में तो दीवाना उस घूंघट के झूठ के पीछे छिपे तेल और मिनरल्स का है, जिसके लिए वो अब क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड के पीछे जाने वाला है। और आखिर क्यों ना जाए? सिर्फ वेनेजुएला वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएस की ऑयल कंपनीज बूम कर गई, तो सोचो और कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएस को कितना फायदा होगा। बस फिर समझ जाओ, यूएसए में इसी फायदे को पीस बोलते हैं, जिसकी बात ट्रंप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कर रहे थे। यूएसए में तो पीस आ जाएगा, पर बाकी दुनिया में हड़कंप मचने वाला है। ईरान, ताइवान, क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, ये सब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर है। दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है और उन सब घटनाओं की सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स पे। इसीलिए कह रहा हूं, हमें अभी के अभी फॉलो कर दो।